जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। साक्य सर की क्लास में स्वागत है आपका। आज हम प्रतिशत की छठी क्लास करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रतिशत की 5 क्लासें करा दी। अगर उनमें कोई भी डाउट या कोई भी समस्या आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए हम छठी क्लास की तरफ चलते हैं। आज हम थोड़ा अलग टाइप का सवाल करेंगे, अलग टाइप के सवाल करेंगे प्रतिशत के। अलग टाइप के करने से पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बेसिक बता दूं। आइए चलते हैं। अगर आपको 3a बराबर 4b, अगर आपको 3a बराबर 4b दिया है, अगर आपसे पूछा गया हो कि a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा, मैं धीरे धीरे आपको उसी टाइप के सवाल की तरफ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बेसिक समझा दूँ इसीलिए। ठीक है, आपको दिया हो 3a बराबर 4b, तो अगर आपसे पूछा गया हो कि a अनुपात b क्या होगा, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 3a बराबर 4b दिया हो तो ये ध्यान रखना कि a के सामने वाला 4 और b के सामने वाला 3। ठीक है, तो a के सामने वाला कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और b के सामने वाला कितना होगा, 3। ठीक है, तो देखिए a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, a अनुपात b बराबर हो जाएगा a के सामने वाला 4, ठीक है, और b के सामने वाला 3। तो हम ऐसे a अनुपात b निकाल सकते हैं, ऐसे हम a अनुपात b निकाल सकते हैं। अगर आपको इसी टाइप में दूसरा और दे दिया जाए, अगर दूसरा दे दिया जाए 6a बराबर 18b, क्या दिया हो, 6a बराबर 18b, और आपसे पूछ दिया जाए कि a अनुपात b निकालिए। ठीक है, a अनुपात b निकालिए, तो हम इसी प्रकार इसको भी लगा सकते हैं। जैसे हमने पहला सवाल लगाया वैसे हम दूसरा भी इसी प्रकार लगा सकते हैं। तो देखें कैसे करेंगे। अगर आपको दिया कि एक ये संख्या 6 और 18 आपस में कट रही हूँ, ध्यान रखना कि अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है कि a अपून b। अगर आपको a का मान 2 दिया हो और b का मान कितना दिया हो, 3 दिया हो, तो हम लिख सकते हैं 2:3। कितना लिख सकते हैं, 2:3। आया ना समझ में। तो देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में हैं, 6 और 18। अब ये कट भी सकते हैं, क्या है, कट भी सकते हैं। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18। तो ये आया 1a बराबर 3b। कितना आया, 1a बराबर 3b। अगर हाँ कट रहे हैं तो काट भी सकते हैं। ठीक है, तो 1a बराबर कितना हो गया, 3b। अब हमें यहाँ से क्या हमें चाहिए था, a अनुपात b चाहिए। क्या चाहिए है, a अनुपात b। तो आइए हम देखते हैं। a के सामने वाला 3 और b के सामने वाला 1, a के सामने वाला 3 और b के सामने वाला 1। तो हम कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, a का मान है 3, ठीक, और b का मान है 1। कितना है, 1। तो ऐसे हम a अनुपात b निकाल सकते हैं। आइए हम तीसरा और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने टाइप को सवाल को करेंगे, किस प्रकार हम अपने सवाल करेंगे आने वाले टाइप के, इसी प्रकार करेंगे। तो आइए हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर आपको दिया हो कि 20%, कितना दिया हो, 20% a और बराबर दिया हो इधर आपको 30% b। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं चिन्ह है इनके बीच में तो समझ सकते हैं किसका चिन्ह होगा, गुणे का चिन्ह होगा, ऑफ। ठीक, 20% ऑफ a b और बराबर 30% ऑफ b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें a अनुपात b चाहिए। कितना चाहिए है, a अनुपात b चाहिए। किस प्रकार निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो 20% a बराबर 30% b। ठीक है, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए और 0 से 0 काट दीजिए।
ये बचा है 2a बराबर बचा है 3b, 2a बराबर 3b, और हमें चाहिए क्या है a अनुपात b। मैंने आपसे क्या कहा था कि a के सामने वाली संख्या 3 और b के सामने वाली संख्या 2। तो हम लिख सकते हैं कि a अनुपात b का मान कितना हुआ, a का मान हुआ है 3 और b का मान हुआ 2। तो हम लिख सकते हैं कि a अनुपात b का मान कितना हुआ, 3 अनुपात 2। आइए चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चौथे एग्जाम्पल में अगर आपको दिया रखा हो कि 20% ऑफ ए अब बराबर 50% ऑफ बी, यहाँ से भी आपको ए अनुपात बी निकालना है। क्या निकालना है, ए अनुपात बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत से, अभी देखिए पहले एक लाइन यहाँ पे उतार लें जैसा है सवाल, ठीक है, 50% बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, ठीक है, 0 से 0 काट दिया, क्या बचा 2a बराबर 5b, 2a बराबर 5b, ठीक है। तो हमें पता है कि a के सामने वाला 5 और b के सामने वाला 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a अनुपात b का मान क्या हुआ, a का मान हो गया 5, ठीक है, और b का मान, a का मान कितना हो गया 5 और b का मान कितना हो गया 2। तो a अनुपात b कितना निकला, 5 अनुपात 2। आइए हम 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको दिया हो 2a माइनस बी, 2 ऑफ a माइनस बी, ऑफ का मतलब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे ऑफ का मतलब यहाँ पे गुणा होगा, क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए 2 जो है वो a के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है वो a के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और यही 2 b के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यही 2 b के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2a माइनस के 2b, क्या हो जाएगा 2a माइनस के 2b। मैं बेसिक इसलिए लेके चल रहा हूँ कि जो इस टाइप के सवाल आने वाले हैं वो इसी पे निर्धारित होंगे, इसी पे होंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे अगर आपको दे दिया जाए कि 2a प्लस बी, इसमें कोई भी सिर्फ माइनस का अंतर है, माइनस प्लस का, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, कंडीशन वही आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 का a में करेंगे 2a हो जाएगा, और प्लस 2 का किस में करेंगे, b में करेंगे, 2b हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया रखा है, यदि x माइनस वाई, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है, तो बाई x का कितना प्रतिशत होगा। हमें क्या निकालना है, बाई x का कितना प्रतिशत होगा, ये बताना है। तो आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं, कैसे लगेगा सवाल। तो क्या दिया रखा, x माइनस वाई का 30%, तो हम क्या करेंगे 30% ऑफ x माइनस वाई लिख लेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई ऑफ 30%, ठीक है, ऑफ मतलब का, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया। इसको भी हम इसी प्रकार लिखेंगे, कितना है 20% ऑफ x प्लस के वाई, ठीक है। ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए आप, ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए। यहाँ पे रह गया 3x माइनस के वाई बराबर क्या रह गया 2x प्लस के वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x में करेंगे, और 3 का ही किस में करेंगे, हम y में करेंगे। अभी हमने पीछे आपको समझाया था। तो करेंगे या ये आएगा 3x माइनस के 3y, इसी प्रकार हम 2x,
ठीक है। इसी प्रकार 2x ये हो जाएगा प्लस के 2y। ठीक है। जो x x वाली संख्या है उनको एक तरफ करेंगे, जो y y वाली संख्या है उनको क्या करेंगे, हम y की तरफ करेंगे। तो आइए देखते हैं, करते हैं। ये यहाँ पे 3x, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2x, इधर लाइन किसका हो गया, माइनस का हो गया। इधर क्या है 2y, ठीक है, इधर क्या रह गया 2y, ये माइनस का 3y अगर हम उधर ले जाएंगे बराबर के तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3y। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो घट रहा है, ये जुड़ रहा है, तो हम 3x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 1x। इधर क्या बचेगा, 2 और 3 कितना हो गया, 5y, 5y। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें अब यहाँ से x अनुपात y चाहिए। क्या चाहिए, x अनुपात y, x अनुपात y चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि y x का कितना प्रतिशत होगा। तो हमें क्या चाहिए था, x अनुपात y। मैंने आपसे कहा था, पीछे बताया था, ठीक है, कि x के सामने कितना है 5 और y के सामने कितना है 1। तो x का कितना मान हो गया 5 और y का मान कितना हो गया 1। तो x अनुपात y कितना निकला, x अनुपात y निकला हमारा 5 अनुपात 1। आइए अब सवाल के अनुसार आगे चलते हैं। क्या कह रहा था, बाई x का कितना प्रतिशत। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो हम क्या करेंगे, जिसके साथ में का होता है, कोई भी संख्या दी रखी हो जिसके साथ में का होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, बटे में, मतलब नीचे रखेंगे, अपॉन में। तो क्या दिया रखा बाई, ठीक है, और अपॉन या बटे x, का के साथ x आ गया, ठीक है, x के साथ का आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हो गया बटे में। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y का मान मेरे पास कितना है, y का मेरे पास मान है 1, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। x का कितना मान है हमारे पास 5, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 5 और 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है। क्या करेंगे, 100 एकम 100 और नीचे कितना है 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0, क्या निकला 20 प्रतिशत। तो हम कह सकते हैं कि बाई एक्स का 20% है। उसने पूछा था बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो हमने निकाल दिया बाई एक्स का 20% है। आया ना समझ में। आगे चलते हैं, दूसरे सवाल रखा है, यदि x माइनस वाई का 85%, x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है, तो क्या करना है, बाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा। हमें ये निकालना है कि बाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लगाया था वैसे ही ये दूसरा क्वेश्चन लगेगा। आइए लगाते हैं इसको हम। क्या दिया, x माइनस वाई का 85%, तो हम लिख सकते हैं इसको 85% ऑफ x माइनस के वाई। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम बराबर 25% x प्लस वाई, 25% ऑफ x प्लस वाई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत से प्रतिशत आप काट दीजिए। ठीक है। तो कितना बढ़ रह गया 85 x माइनस के वाई बराबर ये रह गया 25 x प्लस के वाई। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, इसको काटेंगे हम 5 से। क्या काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 और यहाँ पे रह गए 3, 3 तो 5 सत्ते 35। ठीक है। इसको काटेंगे 5 25, क्या रह गया 17 x माइनस के वाई बराबर 5 x प्लस के वाई। अब हम क्या करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई x में और 17 का करेंगे y में, 5 का करेंगे x में, 5 का ही करेंगे y में। तो ये हो जाएगा 17x माइनस के 17y, इधर हो जाएगा 5x और प्लस के 5y। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो x वाले हैं उनको एक तरफ रखेंगे और जो y वाले हैं उनको एक तरफ रखेंगे। तो देखिए x इनको साथ मिलाएंगे, ये 17x, इधर ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर किधर आएगा, किसका हो गया माइनस का 5x। इधर क्या रह गया 5y 5y,
ये माइनस का 17 उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस के 17, 17 बाई। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि 17 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो बचेंगे 12x। कितना बचेगा 12x अगर घटाएंगे। ठीक है, इधर क्या इधर जुड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा 17 और 5 कितने हो जाएंगे 22y। कितने हो गए 22y। लेकिन अब ये देखिए अभी भी कट रहा है, इसको काटेंगे हम 2 से, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बच्चा है 6x और 11y। क्या बच्चा है 6x बराबर 11y। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है x अनुपात y। क्या चाहिए है x अनुपात y। तो मैंने आपसे कहा था x के सामने वाली संख्या 11 है, y के सामने वाली संख्या कितनी है 6। तो x का मान कितना हो गया 11 और y का मान कितना हो गया 6। ठीक है, तो हमें मिल गया x अनुपात y। कितना मिला x अनुपात y मिला है 11 अनुपात 6। अब हम क्या करेंगे बाई x का कितना प्रतिशत है, क्या निकालना है बाई x का कितना प्रतिशत है। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी सवाल बताया, जिसके साथ में का आ जाए कोई भी संख्या हो तो हम कहाँ रखेंगे बटे में रखेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाई ऊपर, और मैंने कहा था x के साथ में क्या आ गया का, तो x कहाँ होगा बटे में। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, बाई का मान कितना है हमारे पास, बाई का मान हमारे पास 6 है, तो हमने लिख लिया 6 × 100। x का मान मेरे पास कितना है 11 है, कितना है 11 है, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो ये हो जाएगा 600। अब बटे में कितना है 11। अब हम क्या करेंगे 11 का भाग देंगे हम किस में 600 में। आइए हम 11 का भाग देते हैं 600 में। 11 का भाग देंगे जब 600 में तो कितनी आ रही 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55। ठीक है, 10 में से 5 के 5 बचे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब हम करेंगे 0 का उतारा लिया, 11 का बैग गया 11 अपना 55, 11 चौक 44, कितनी बार जाएगा 11 चौक 44, 4 बार जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 4 बार गया, तो हमने लिख लिया 44। ठीक है, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रह जाएगा। तो हमारा कितना आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 54 सही, 54 सही, ये वाली संख्या रखते हैं सही में 54 सही। ठीक है, अपॉन में क्या रखेंगे 6, जो शेष फल बचता है वो रखता है ऊपर, वो रखते हैं ऊपर। ठीक है, और जिससे देते वो रखते हैं नीचे। ठीक है, क्या करेंगे हम नीचे, तो क्या आया इसका आंसर 54 सही 6/11%। क्या आया 54 सही 6/11% इसका आंसर आया। तो बाई x का 54 सही 6/11%। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या दिया रखा है, यदि a का 15%, यदि a का 15% b के 45% के बराबर है तो a माइनस b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ये हमें निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। a का 15%, तो मैंने लिख लिया 15% ऑफ a। ठीक है, ये कह रहा है कि b के 45% के बराबर है। क्या कह रहा है, a का 15% किसके बराबर है, b के 45% के बराबर। तो हम इसको लिख लेंगे बराबर लगा के 45% ऑफ b। ठीक है, अब निकालते हैं। पहले हमें क्या चाहिए है कि a अनुपात b चाहिए। क्या चाहिए हमें, a अनुपात b चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे कि a माइनस b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो आइए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए आप। ठीक है, और 15 एकम 15, 15 3 45। ठीक है, यहाँ बचा है 1a बराबर 3b। क्या बचा है 1a बराबर 3b। यहाँ से हमें चाहिए है a अनुपात b। क्या चाहिए हमें, a अनुपात b। मैंने आपसे कहा था a के सामने वाली संख्या 3, मैंने क्या कहा था आपसे, a के सामने वाली संख्या 3 और b के सामने वाली संख्या कितनी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1।
तो ए का मान कितना हो गया 3 और बी का मान हो गया है 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ए अनुपात बी कितना आया, ए अनुपात बी आया 3:1। अब हम क्या करेंगे, अब वो सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था, क्या कह रहा था सवाल कि ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था जिसके साथ में भी का आ जाए वो चीज़ कहाँ पे होगी, बटे में होगी। कितना प्रतिशत ए के बराबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए हमने लिख लिया ऊपर, ए लिख लिया ऊपर और नीचे लिख लिया हमने ए माइनस बी, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। ठीक है, तो ए का मान कितना हमारे पास है, ए का मान है 3, लिख लिया हमने 3। ए का मान कितना हमारे पास 3 और माइनस बी का मान है 1 गुणा 100। क्या करेंगे 3, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2 और गुणा कितना है 100। अब हम क्या करेंगे कि यहीं से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 आया। ठीक है, यहाँ पर रह गया 3 गुणा 50, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 और 0 का 0। ठीक, 0 का 0, और हम क्या कर देंगे प्रतिशत लगा देंगे, क्या लगा देंगे प्रतिशत। अगर आपसे पूछे ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 150 मतलब 150%। क्या कहेंगे 150% है। तो ए माइनस बी का 150% ए के बराबर है। कितना है, ए माइनस बी का 150% किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। सवाल की तरफ चलते हैं, क्या दिया है, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। जैसे मैंने पहले सवाल लगाया वैसे ही सवाल चौथा भी होगा, जैसे तीसरा लगाया तो वैसे ही चौथा होगा, थोड़ा सा अंतर है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। यदि ए का 15%, मतलब मैंने लिख लिया 15% ऑफ ए, ठीक है, बी के 18% के बराबर है, बी के 18% के बराबर है, तो हम लिख लेंगे 18% ऑफ बी। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें निकालना है ए अनुपात बी। क्या निकालना है, ए अनुपात बी। तो आइए पहले हम ए अनुपात यहाँ से बी निकालेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, क्या रह गया 15A, अब बराबर रह गया 18B। मैंने क्या किया कि प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, ठीक है, और क्या रह गया 15A रह गया। ठीक है, यहाँ पे रह गया है 18B। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 3 से काटिए, तिपचे 15 और तिछाक 18, तो ये बचा है 5A। क्या रह गया 5A बराबर 6B। क्या रह गया 5A बराबर 6B। हमें यहाँ से ए अनुपात बी निकाल लेना चाहिए, ए अनुपात बी। मैंने आपसे कहा था कैसे निकलेगा, ए के सामने वाली संख्या और बी के सामने वाली संख्या। तो ए का है 6 और बी का है 5, बी का कितना है 5। यहाँ से हमें ए अनुपात बी मिल गया। ए अनुपात बी कितना निकला, ए अनुपात बी में निकला हमारा 6:5। कितना निकला 6:5। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। देखिए बी के साथ में का आ गया, इसका मतलब बी हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, तो बी कहाँ रहेगा, नीचे। तो हम लिखते हैं अब ए के 20%, मतलब ए का 20%, मतलब यहाँ पे लिखना 20%। और का किसके पास आया है, का आया है हमारा बी के साथ में, तो हम बी लिखेंगे नीचे। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए तो ऐसे ए का मान कितना हमारे पास है, ए का मान है 6, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 6 गुणा 20%, प्रतिशत हटा के लिख देंगे हम 100। अब बटे बी का मान कितना हमारे पास है, बी का मान है 5, अब गुणे कितना है 100, गुणे कितना है 100। आगे देखते हैं, हम क्या करेंगे कि 6 गुणा 20 कितना है 20, और बट्टे कितना है 100। ठीक है, नीचे कितना है 5 और इधर कितना है 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया हमने। ठीक है,
दो एकम दो, दो पंचे 10, दो एकम दो, दो पंचे 10, ये बचा 6 गुणा 1/5 और नीचे हमारा है 5 और गुणे में हमारा है 100। ठीक, गुणे में हमारा कितना है 100। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हमारा बचा है 20। तो हम क्या करेंगे, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे देखिए ये भी कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, तो हमारा ऊपर रह गया 6 एकम 6। ठीक है, और रह गया 4, कितना रह गया 4। अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 6 चौक 24%, 24%। अगर कोई कहे कि बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा, तो कह सकते हैं 24%। क्या कह रहा था, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का 24%, तो बी का 24% ए के 20% के बराबर हो। कितना होगा, 24। आया ना समझ में। आगे चलते हैं, पांचवें सवाल है, यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। आइए हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक निश्चित संख्या, मान ली हमने ए का 45% हमने लिख लिया यहाँ पे 45%। ठीक है, बराबर दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, तो हमने लगा लिया बराबर दूसरी संख्या, मान ली बी और गुणे 6/5। ठीक है, कर लिया। दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर लगा लिया, के मतलब गुणा 6/5। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 45% ए, ये हो जाएगा 6/5 बी, ये हो जाएगा 45% ऑफ ए, ये हो जाएगा 6/5 ऑफ बी। ठीक है, गुणा। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए प्रतिशत में, ये प्रतिशत में नहीं, ये भिन्न में, तो भिन्न वाला हम किस में बदल ले रहे हैं, प्रतिशत में। भिन्न वाला किस में बदलेंगे, प्रतिशत में। तो हमने क्या काम किया, 45% ए, और जब हम 6/5 को क्या करेंगे, हम 6/5 को यहाँ पे बदल ले रहे हैं, 6/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 6 दूनी 12, कितना आया 120%। कितना निकला 120%। वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 120%, 120% ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रतिशत से प्रतिशत काट दो। ठीक है, तो बचा 45 से, क्या बचा 45 से, इधर रह गया 120%, काट दिया हमने, बी रह गया सिर्फ, कितना रह गया बी। अब इसको काटेंगे, 5 नेम 45, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, 2, 5 चक्कू 20, कितना बचा, इधर बचा 9A, इधर बचा 24B। अभी भी ये कटेगा, 3 तियां 9, 3 तियां 9 और 3 8 24, ये बचा 3A और ये रह गया 8B। अब हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी, क्योंकि अनुपात में उसको चाहिए था ए अनुपात बी। तो देखिए ए के सामने 8 और बी के सामने 3, तो ए का मान हो जाएगा 8 और बी का मान हो जाएगा 3। तो ये देखिए मैंने अनुपात में इसको निकाल दिया। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, भिन्न को किस में बदल लिया था, प्रतिशत में बदल लिया था। अब हम क्या करेंगे कि प्रतिशत को हम क्या बदलेंगे, भिन्न में बदल के लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्या था, ए का कितना था 45%, इधर कितना था बी का 6/5। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ए का 45% को किस में बदल लीजिए आप, भिन्न में। किस में बदलना है, भिन्न में। तो क्या करेंगे हम, प्रतिशत हटा के क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 100। कितने आ गए 100। ठीक है, 5 दूनी 5 नेम 45, 5 नेम 45। ठीक है, और इसको काटेंगे 5 दूनी 10, तो ये बचा कितना 20, 9/, कितना बचा 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 9/20, ये कितना है b × 6/5। अब देखिए दोनों भिन्न के रूप में बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9a/20, इधर हो जाएगा 6b/5,
ये कंडीशन निकल के आई है, क्योंकि 9 का गुणा करेंगे ए तो 9a हो गया, बी का करेंगे 6 में 6b हो गया बटे 20 इसके रह गया, इसके रह गया 5। अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा, क्या कर दिया हमने, कैंची गुणा। तो 9a किसके साथ में, 5 के साथ में, और 20 किसके साथ में है, b के साथ में। ठीक है, ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक कितना हो जाएगा, नहीं 9 पन्ना 45, कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45, ये 9 पन्ना 45 हो जाएगा, 45a, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120b। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे 5 ने 45 और 5 दूनी 10 और 2 5 चक्कू 20, ये बचा 9a बराबर 24b। इसको काटेंगे हम 3 से, 3 3 9 3 8 24, क्या रह गया 3a बराबर रह गया है 8b, 3a बराबर 8b, क्योंकि इसको काटा हमने 5 ने 45, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20, फिर हमने इसको काटा 3 3 9 3 8 24। ठीक है, ये आया। अब हमें निकालना है a अनुपात b। तो मैंने आपसे कहा था जो a के सामने होगी वो संख्या होगी, b के सामने वाली कितनी है 3, a के सामने है 8, तो हम लिख सकते हैं a अनुपात b, a का मान कितना है 8 और b का मान कितना है, b का मान है 3। ठीक है, आया ना समझ में। पहले मैंने क्या किया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदल के लगाया था, फिर हमने क्या किया, प्रतिशत को भिन्न में बदल के लगाया। पहले मैंने भिन्न को प्रतिशत में बदला तब 8 अनुपात 3 आया, फिर मैंने क्या किया, प्रतिशत को भिन्न बदल के लगाया तब भी 8 अनुपात 3 आया। है ना समझ में। आगे चलते हैं छठे सवाल की तरफ, थोड़ा उसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं। आइए, अगर आपको दिया हो ए बी का 20% है, ए बी का 20% है, तब ए अनुपात बी निकालिए, ए अनुपात बी क्या होगा। तो आइए देखते हैं, करते हैं। अगर आपको दिया हो ए जो है वो बी का कितना हो 20% हो, तो जिसके साथ में का आ जाता है, जिसके साथ में का आ जाएगा उसको हम मानेंगे 100। यहाँ पे लिख लीजिए आप ए और अनुपात बी, जिसके साथ में क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, उसको मानेंगे हम 100। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो बी का 20% है, बी का कितना है 20% है। तो 20% अगर हम 100 का 20% निकालेंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए परसेंट हटा के हमने बटे में लिख लिया 100 और 100 से 100 कट गया। जब हमने 100 का 20% निकाला तो कितना निकला 20। तो ध्यान रखना, इसको अगर हमने 100 माना, ठीक है, और 100 पे कितना निकालना है 20%, तो ये हो जाएगा 20। कितना हो गया 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, बचा है 2 अनुपात 10, 2 एकम 2 2 पंचे 10। अगर आपसे कोई पूछे कि ए अनुपात बी क्या होगा तो बता देना ए अनुपात बी 1 अनुपात 5 होगा। आया ना समझ में। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा। अगर आपको दिया हो कि ए बी का 40% हो, ए बी का 40% हो, ठीक है, तब ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा। तो मैंने बताया था आप जिसके साथ में का आ जाएगा उसको मानेंगे हम 100। क्या मानेंगे 100। तो हमने इसको मान लिया 100, लिख लीजिए यहाँ पे, इसको मान लिया 100 और 100 का जब हम 40% निकालते हैं तो 40 निकलेगा। कितना निकलेगा 40 निकलेगा। तो हमने इसको लिख लिया 40। ठीक है, 0 से 0 कट गया, बचा 4 अनुपात 10। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो कितना आया ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी आया है 2 अनुपात 5। कितना आया है ए अनुपात बी, कितना आया 2 अनुपात 5। आया ना समझ में। आगे चलते हैं देखते हैं। अगर आपको दिया हो कि अगर आपको दिया हो बी
ए का 10% हो, तब आप ए अनुपात बी निकालिए। अगर आपको दिया हो कि जो बी है वो ए का कितना हो, 10% हो, तो ए अनुपात बी निकालिए। मैंने आपसे कहा था जिसके साथ में अगर का आ जाए तो उसको हम 100 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए अनुपात बी, इसको हमने मान लिया 100, ठीक है। और कह रहा है कि बी जो है वो ए का 10% हो। 100 का जब 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो ए अनुपात बी कितना आया, ए अनुपात बी आया है 10:1। कितना आया है, 10:1। आया ना समझ में। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चलते। अगर आपको दिया हो कि क्या दिया हो, डी का 16 सही 2/3% हो, तब आपको क्या निकालना हो, डी अनुपात सी निकालना हो। क्या निकालना हो, डी अनुपात सी निकालना हो। तो कितना होगा, तो आइए देखते हैं। जब आपको ऐसी कंडीशन दी हो तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 16 सही 2/3 को हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, भिन्न में। जब हम 16 सही 2/3 को भिन्न में बदलते हैं, 16 सही 2/3% दिया है, हमने 16 तियाँ 48 16 तियाँ 48 और प्लस इसको, इसमें मल्टीप्लाई होता है ये, और ये वाली संख्या ऊपर वाली जोड़ दी जाती है। तो 16 तियाँ 48 और 2 कितने हो गए, 50। 50/3%। जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3 और बटे में 100। 50 से कम 50, 50 दूना होते 100, ऊपर बचा 1, नीचे रह गया 3 × 2 मतलब 1/6। 1/6। एक बात ध्यान रखना, कितना आया, 1/6। तो ध्यान रखना कि जिसके साथ में का आ जाए वो होगी नीचे वाली संख्या। कौन सी होगी नीचे वाली संख्या। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 6, ठीक है। क्या लिख लिया, 6। जिसके साथ में क्या आ जाए, का आ जाए, वो होगी नीचे वाली संख्या। तो ऊपर वाली हो जाएगी कितनी, 1। ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, ई, मतलब सी का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ध्यान रखना डी अनुपात सी कितना निकलेगा, डी अनुपात सी निकलेगा 6:1। कितना निकलेगा, 6:1। जब ऐसी कंडीशन है तो नीचे वाली संख्या जिसके साथ में का दिया जाए, जो नीचे वाली संख्या निकलती है उसको हम क्या ले लेंगे, डी, और जो रह जाएगी ऊपर वाली संख्या उसको ले लेंगे सी। अगर कोई भी मतलब अंग्रेजी का अक्षर दिया हो, ए बी या सी डी या एफ जी, कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो जिसके साथ में का आ जाएगा वो नीचे वाली संख्या होगी, और जो रह जाएगी, ठीक है, वो ऊपर वाली संख्या होगी। आया ना समझ में। आगे चलते हैं। आपको दिया हो कि ए जो है वो बी से 20% अधिक हो। क्या हो, अधिक हो। ए बी से 20% अधिक हो तो ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का है, देखिए इसको भी कैसे करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए ए, यहाँ पे लिख लीजिए अनुपात बी। वो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से 20% अधिक है। अधिक कौन सा है, 20% है। किससे अधिक है, बी से अधिक है। तो हमने क्या ले लिया, इसको मान लिया 100। क्या मान लिया, इसको हमने बी को मान लिया 100। वो कह रहा है ए बी से 20% अधिक है। तो क्या है, जब हम 100 का 20% निकालेंगे, 100 का 20% जब हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 100 × 20%, हटा के नीचे आ गया 100। 100 से 100 कट गया। जब हमने बी को 100 माना, ठीक है, तो ए को क्या मानेंगे, क्योंकि वो 20% क्या है, अधिक है। तो 20% जब निकालते हैं 100 का तो 20 निकलता है।
वही 100 में हम कितना जोड़ देंगे 20, ये 20% हो गया, तो ये हो गया 120। जब हमने b को माना 100, ठीक है, तो a कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20% क्या है, अधिक है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, 0 से 0 काट दिया, ठीक है, बचा कितना 12:10। इसको काटा मैंने 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो a अनुपात b कितना निकला, तो a अनुपात b जो निकला है वो निकला है 6:5। कितना निकला है, 6:5। आया ना समझ में। आगे देखते हैं, अगर आपको दिया हो कि a b, क्या दिया हो, a b से क्या हो, 10% कम हो, 10% क्या हो, कम हो। अगर आपको दिया हो कि a b से 10% कम हो, तो a अनुपात b निकालिए, a अनुपात b निकालिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं a और यहाँ पे लिखते हैं b। b को मान लिया हमने 100, क्या मान लिया, b को मान लिया 100। वो ये कह रहा है a जो है वो b से 10% कम है। कम कौन सा है, a है, लेकिन अधिक कौन सा है, b है। वो ये कह रहा है b से 10% कम है। जब सब 100 पे हम 10% निकालते हैं तो 10 निकलता है, और जो 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 90। क्या बचेगा, 90। अगर b 100 हुआ, b अगर 100 हुआ तो a कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा है 9:10। कितना बचा है, 9:10। तो हम कह सकते हैं कि a अनुपात b जो है वो हुआ है 9:10। आया ना समझ में। आगे देखते हैं कैसे, और भी थोड़ा बेसिक समझते हैं। इसके बाद हम सवाल की तरफ चलेंगे। थोड़ा एक और समझ लेते हैं, इसके बाद हम सवाल की तरफ चलेंगे। अगर आपको दिया हो b a से, क्या दिया हो, b a से 12 सही 1/2% अधिक हो, क्या हो, अधिक हो। b a से 12 सही 1/2% अधिक हो, तो निकालना में a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम a लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं b। ठीक है, वो जो कह रहा है कि b जो है वो a से कितना हो, 12 सही 1/2%। तो सबसे पहले हम इसको किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए 12 सही 1/2%। इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई होता है, ये वाला जुड़ जाता है। 12 दूनी 24, 1 25/2। परसेंट हटा के क्या करेंगे, बटे में आ जाएंगे 100। 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 2 और 4, 2 चाकू होते हैं 8। जब ऐसी कंडीशन आए तो जिसके साथ में से होता है, जिसके साथ में से होगा वो होगा नीचे वाली संख्या। कौन सी होगी, नीचे वाली संख्या। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 8। और वो कह रहा है कि b जो है वो a से 12 सही 1/2% अधिक हो। अब अधिक कौन सा है, b। a से कौन अधिक है, b अधिक है, और क्या है, a कम है। तो कितना है, ध्यान रखना, जब नीचे वाली संख्या 8 हो गई, ठीक है, अब जब भी कह रहा हम अधिक हैं तो ध्यान रखना ऊपर वाली संख्या को भी जोड़ दिया जाता है। 8 और +1, तो हम b को लिखेंगे 8 और +1, तो ये निकलेगा 8:9। क्या निकलेगा, 8:9 निकलेगा। कितना निकलेगा, 8:9। तो हम कह सकते हैं कि a अनुपात b का मान कितना हुआ, 8:9। आया ना समझ में। आइए थोड़ा और देखते हैं। अगर आपको दिया हो कि a जो है वो b से 11 सही 1/9% कम हो, ठीक है।
तब हमें A अनुपात B क्या होगा। तो A अनुपात B क्या होगा, तो आइए हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं A और यहाँ पे लिखते हैं हम B। जब ऐसी कंडीशन हो, प्रतिशत में दिया हो, तो सबसे पहले हम उसको क्या बदल लेते हैं, भिन्न में। क्या बदलेंगे, भिन्न में। तो 11 सही 1/9% को हम बदलेंगे भिन्न में। तो 11 इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई, ऊपर वाला जोड़ दिया जाए। 11 ने 99, एक कितना हो गया 100/9 प्रतिशत। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 कट गया, कितना रह गया, ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 9। एक बात ध्यान रखना है, जिसके साथ में भी से आ जाए, क्या आ जाए, से आ जाए, तो वो हम लिखेंगे नीचे वाली संख्या। क्या लिखेंगे, नीचे वाली संख्या। और ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से कितना कम है, 11 सही 1/9 कम है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जो नीचे वाली संख्या है उसमें से ये ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। 9 माइनस का 1, तो इसको ए को लिखेंगे हम 9 माइनस का 1। तो ये घटाएंगे तो बचेगा 8/9। कितना बचेगा, 8/9। तो हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी का मान कितना होगा, ए अनुपात बी का मान होगा 8/9। आया ना समझ में। अब चलते हैं हम सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल क्या दिया रखा हो, यदि ए बी से 20% कम है। क्या कह रहा है, यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा। आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ए, यहाँ लिख लेंगे b। पहले हमें चाहिए ए और बी का अनुपात। क्या चाहिए है, ए और बी का अनुपात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिसके साथ में से दिया है, क्या करेंगे, जिसके साथ में से दिया है उसको हम मान लेंगे 100। क्या मान लिया हमने, 100। वो कह रहा है कि ए जो है वो बी से 20% अधिक है। क्या कह रहा है, ए जो है वो बी से कितना है, 20% कम है। क्या कह रहा है, कम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ए जो है वो बी से 20% कम है। तो हम 100 बी को मान लिया हमने 100। क्या मान लिया हमने, बी को 100। लेकिन वो कह रहा है कि बी से 20% कम है। कौन कम है, ए कम है। जब 100 का हम 20% निकालते हैं तो 20 निकलता है। वही 100 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या बचेगा, 80। तो ए का मान कितना निकलेगा, 80, क्योंकि 20% वो हमारा कम है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा है 8/10। 2 चाकू 8 और 2 पंचे 10। तो ए अनुपात बी, इसका मान निकला 4/5। कितना निकला, 4/5। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, 2b माइनस ए अपॉन ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, देखिए 2 तो ऐसे रहने दीजिए। बी का मान हमारे पास कितना है, 5। कितना है, 5 लिख लिया। ए का मान कितना है, 4 लिख लिया। नीचे ए का मान लिख लिया हमने 4। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और माइनस के 4, और नीचे कितना है, 4। ये हो जाएगा 10 में से 4 के 6/4। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, मतलब 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो कितना आया, 3/2। कितना आया, 3/2। आया ना समझ में। क्या कह रहा था, यदि ए जो है वो बी से 20% कम है, तो मतलब उसको हमने बी को मान लिया 100, और 20% कम है ए, उसको मान लिया हमने 80। ठीक है, तो क्या कह रहा था, हमने अनुपात में निकाल लिया 4/5। तो 2b माइनस ए का मान क्या होगा, तो हमने निकाला 2b माइनस ए अपॉन ए का मान कितना है, 3/2। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, क्या दिया रखा है, यदि ए 360 से 20% अधिक है। ए जो है वो 360 से 20% अधिक है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें, ए का मान। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 पे 20% हमें निकाल लीजिए। 360 पर 20% निकाल लीजिए। तो जब हम 360 पे 20% निकालेंगे तो
360 और गुणा 20%, प्रतिशत आके नीचे लिख लिया हमने 100। क्या लिख लिया हमने 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, बचा कितना है 36 और गुणे 2। 36 दूना कितने होते हैं 72। 72 अधिक है, कितना अधिक है 72 अधिक है। 20% निकला, 20% कितना 20% अधिक बता रहा था, जो हमने निकाला कितना निकला 72 अधिक निकला। अब हमारा पहले था कितना 360, अब 20% का निकाला तो निकला 72। तो ध्यान रखना ए का मान कितना हो जाएगा 360 और प्लस 72। 360 और प्लस 72, जब हम इसको जोड़ेंगे 360 और 72 को, तो ये हो जाएगा 2 और 7 और 6, 7 और 6 13, 7 और 6 13 की 3 हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 432। कितना हो जाएगा 432। तो ए बराबर निकलेगा 2, 7 और 6 13 की 3 हासिल लगी 1, 432। ए का मान कितना हो जाएगा 432। आया ना समझ में। आगे चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। आइए तीसरा सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्या दिया रखा हो, यदि ए बी से 25% कम है। क्या कह रहा है, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन 2 का मान क्या होगा। आइए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे लिख लीजिए आप बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुपात में निकालेंगे। किस में निकालेंगे, अनुपात में, तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से 25% कम है, तो हम बी कितना मान लेंगे 100। क्या मान लिया हमने बी 100। अब कह रहा है कि 25% कम है, जब हम 100 का 25% निकालते हैं तो 25 निकलता है, लेकिन 25% कम बता रहे तो 100 में से भाई आप 25 घटा दीजिए, कितना निकलेगा 75। कितना निकला 75। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे 75। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको काटिए, 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100। तो ए अनुपात जब भी हमने निकाला तो निकला 3:4। कितना निकला है 3:4। जब हमने ए अनुपात बी निकाला तो ऊपर निकला था ए का 3 और बी का निकला था 4, तो ए अनुपात बी निकला है 3:4। अब क्या करना है, अब क्या कह रहा है वो कि 2b माइनस ए का मान ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं 2b माइनस ए अपॉन 2। तो 2 ही रहने दीजिए। बी का मान कितना हमारा, बी का मान है 4, ए का मान कितना है हमारा 3 और नीचे कितना है 2। तो कितना हो जाएगा 2 चाकू 8, 2 चाकू 8 और माइनस के 3 और बटे कितने हैं 2। 8 में से 3 घटाएं कितना बचेगा 5/2। तो कितना मान निकला 5/2। 2b माइनस ए का मान, 2b माइनस ए अपॉन 2 का मान कितना निकला 5/2। आया ना समझ में। आइए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ए बी से कितना है 16.66%, 16.66% कम है। यदि ए का मान 500 है, यदि ए का मान 500 है तब बी का मान क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया, ए का मान दिया रखा है और बी का मान पूछ रहा है। क्या कह रहा था, यदि ए जो है वो बी से 16.66 मतलब 66% कम है, यदि ए का मान 500 है तो बी का मान क्या होगा। आइए हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं ए अनुपात बी, क्योंकि पहले हमें चाहिए कितना अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बात ध्यान रखना, 16.66 मतलब 16.6 या 16.66%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ये किस में है, ये है किस में, ये है हमारा प्रतिशत में, लेकिन हम इसको बदलेंगे किस में, भिन्न में। तो हम इधर देखते हैं, जब हम 16 सही 2/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 16 सही 2/3 को 16 तियाँ कितना हो गया 48। इसका ये होता है मल्टीप्लाई, ये वाला जुड़ जाता है। तो 16 तियाँ 48 और 2 कितने हो गए 50, 50 बटे हो गया 3।
और प्रतिशत, जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा बटे में 100। कितना आ गया 100। 50 से कम 50, 50 दूना कितने होते हैं 100, ऊपर 1 नीचे 3 दूनी 6। ये वाला कंडीशन आ गया। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो एक बात ध्यान रखना है, जिसके साथ में से आ जाए, जिसके साथ में क्या आ जाए, से आ जाए, उसको हम लिखेंगे नीचे वाली संख्या। क्या लिखेंगे, नीचे वाली संख्या। किसके साथ में है, बी के, तो ये हो गया 6। कितना हो गया 6। अब क्या कह रहा है, कितना हो गया 6, लेकिन कह क्या रहा है कि बी से, ए जो है वो बी से कम है। कितना कम, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो घटा देंगे, कितना बचा 5, तो ये निकल आएगा ए। कितना निकल आएगा ए, तो यहाँ पे निकला ए। तो ए अनुपात बी जो हमारा है, ए अनुपात, ए का मान कितना निकला 5 और बी का कितना हो गया 6, तो ए अनुपात बी कितना हो गया, ए अनुपात बी हो गया हमारा 5:6। क्या हो गया 5:6। लेकिन वो कह रहा था कि यदि ए का मान कितना दिया रखा हो 500, ठीक है, तो सबसे पहले ए का मान दिया रखा हो 500, तो सबसे पहले 5 का मान तो दिया है 500, ठीक है, तो एक का मान कितना हो, एक का मान हो जाएगा 500/5। कितना हो जाएगा 500/5। जब 5 बराबर दिया है 500, क्योंकि 5 का मान दिया है 500, तो हम एक का मान निकालेंगे, तभी तो हम बी का मान निकाल सकते। तो ए का मान जब हमने निकाला 5 बराबर 500, जब यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो ये 5 कहाँ पहुँच जाएंगे 500 के बटे में। जब इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऊपर आया 100, तो एक का मान निकला हमारा 100। कितना निकला है 100। हमें चाहिए कितने का है, बी का मान। बी कितना है हमारा, बी है हमारा 6। जब एक का मान 100 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा 100 का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये कितना निकलेगा 600। कितना निकलेगा 600। तो बी का मान कितना निकला हमारा 600, बी का मान निकला है हमारा 600। आया ना समझ।